नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। हरियाणा में आज की खबर के हिसाब से बात करेंगे कि जापान की सहायता से सभी जिलों में शुरू होगा सतत बागवानी प्रोजेक्ट। जब मैं हॉर्टिकल्चर की जब बात करता हूं तो वो अपने हरियाणा के सभी जिलों में इस तरीके का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है कि अभी प्रदेश में केवल 4 बीज प्रोसेसिंग लैब है। उसके साथ साथ मैं बागवानी से संबंधित जो बागवानी विश्वविद्यालय है उसके बारे में बात करूंगा कि हमारे हरियाणा में एकमात्र हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको आप महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, ये आप जानते होंगे। और ये देश की 7वीं बागवानी विश्वविद्यालय है, 7वां जो है एक तरीके से यूनिवर्सिटी आपको पड़ती है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जिसका नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है, जिसकी बिल्डिंग की जो है बनने की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है, वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे कि बागवानी को लेकर के क्या क्या चीजें इस बजट में आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी वर्तमान में जब बागवानी को लेकर के 4 बीज परीक्षण लैब हैं हमारे यहाँ, करनाल, पंचकुला, सिरसा और रोहतक, यहाँ पर आपको बागवानी केंद्र में आपको बीज परीक्षण केंद्र दिखाई देंगे। लेकिन अगले वित्त वर्ष में जो हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा ये कहा गया कि जो बचे हुए जो और 18 जिले हैं, टोटल 22 जिले अपने हरियाणा में, तो उन सभी 18 जिलों में भी एक बीज परीक्षण केंद्र स्थापित होंगे। और आज जब मैं बात करता हूं कि आज बागवानी के लगभग 11 एक्सीलेंस सेंटर हैं हरियाणा में, लगभग 11 एक्सीलेंस सेंटर बागवानी एक्सीलेंस सेंटर काम कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र जो है वो निर्माणाधीन है। लेकिन जो 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर और हिसार, वहां पर क्या क्या लीची का, स्ट्रॉबेरी का और खजूर का जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। याद रखने की इसमें क्या बात है कि बताइए कहां पर 2025-26 में किन किन जगह पर अंबाला, यमुनानगर और हिसार, इन तीनों जगह पर क्या होंगे, बागवानी को लेकर के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। लेकिन वो कौन कौन से, भाई जैसे मैं अंबाला में बात करूंगा तो अंबाला में लीची का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा, यमुनानगर में किसका होगा, स्ट्रॉबेरी का, और हिसार में किसका होगा, खजूर का, जो है एक तरीके से एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। जब मैं बीज को लेकर के बात करता हूं तो आपको पता होगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले की आपको बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था, और उन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि मुझे खुशी हो रही है कि उसका परिसर का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा है और विश्वविद्यालय जो है सभी 14 उत्कृष्टता केंद्रों की बागवानी विज्ञान केंद्रों के विकसित करने वाला है। मतलब जो 14 जो उत्कृष्टता केंद्र हैं उनको बागवानी विज्ञान केंद्रों के रूप में जो है विकसित करेगा। कौन करेगा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ऐसा करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से जब मैं लीची की बात करूंगा या मैं स्ट्रॉबेरी की बात करता हूं तो ये केंद्र यहाँ पर स्थापित होने हैं। उसी तरीके से एक और आप देखते हैं, बागवानी क्षेत्रीय विशिष्टता अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांसोली अंबाला में एक बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा एक बागवानी अनुसंधान केंद्र भी का उद्घाटन किया गया था। किसने किया था, भाई साहब नायब सिंह सैनी ने किया था 20 जनवरी को। ठीक है, तो 20 जनवरी को इस तरीके का एक बागवानी जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। कहां पर हुआ था, ये नाम सुना होगा, चांसोली जगह है, अंबाला में पड़ती है, वहां पर हुआ था। 2025-26 में दक्षिण हरियाणा के पलवल जिले में भी एक ऐसा ही अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा जो इसको लेकर के काम कर रहा है। और अभी बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है। जो बचे हुए जो 3 जिले हैं जिसमें फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल आता है, उसमें भी आपको बागवानी मिशन प्रदेश में अभी हाल ही में बागवानी मिशन हरियाणा के कितने जिलों में चल रहा है, 19 जिलों में। तो बचे हुए 3 जिलों में भी इस सेशन में, इस वित्त वर्ष में आपको इस 3 जिलों में कौन कौन से हैं वो क्रमशः फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल, यहाँ पर भी ये इनकी स्थापना की जाएगी। अन्य की बात करूंगा, इसके अतिरिक्त सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर के माध्यम से, जो जिसके बारे में आप मुख्य खबर की बात हम कर रहे थे, तो इनके माध्यम से 400 क्लस्टर के माध्यम से जापान सरकार की सहायता से आने वाले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बागवानी प्रोजेक्ट शुरू होगा। मतलब कितने सालों में, 9 वर्षों की बात कर रहा है। लेकिन इस साल जो 25-26 में कितना पैसा खर्च होगा इस योजना पर, 138 करोड़ रुपए। मतलब आने वाले 9 साल में कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, 2738 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन इस वित्त वर्ष में कितना खर्च होंगे, 138 करोड़ रुपए, और ये जापान की सहायता से इसको लगाया जा रहा है। तो ये अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब बात करेंगे, बात करता हूँ ये महारानी, जब मैं इस महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की, तो ये बागवानी विश्वविद्यालय जो अभी हाल ही में शुरुआत करने की बात कही गई है, और 28 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार अधिनियम के द्वारा ये जो है 32 संख्या 32 2016 के अंतर्गत इसकी स्थापना करी गई थी। और वर्तमान में इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करूंगा तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर ये करनाल 21 किलोमीटर उत्तर में 30 डिग्री अक्षांश और 77 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। ये अब नेशनल नंबर 1 नहीं रह गया, अब ये नेशनल हाईवे नंबर 44 पर हम बात करेंगे तो इसका नाम आपके द्वारा लिया जाता है। तो रिसेंटली इस महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है
तो ऐसे ऐसी जानकारी आपको यदि आपको बढ़िया लगती है तो सत्संग को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ बिल्कुल जी, सुबह सुबह 7 से 8 करंट अफेयर, और शाम को हरियाणा की जो है 8 बजे सुबह सुबह हरियाणा की करंट अफेयर, हरियाणा और नेशनल दोनों पढ़ाता हूँ। और शाम को 6 बजे आप हरियाणा जीके के लिए जरूर जुड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।